हेलो फ्रेंड, स्वागत है उसका बिक्की डिवीजन में। और साइंस का एक वीडियो अपलोड हो चुका है। ये साइंस का पार्ट 2 है। वार्षिक परीक्षा जो साइंस का एग्ज़ाम होना बाकी रह गया है, आपका 24 तारीख को एग्ज़ाम होगा। 4-5 वीडियो आपके लिए लाएंगे और उसी में से आपका क्वेश्चन जनरली ज़्यादातर आने का चांसेस रहेगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में बन सकता है वो सारा को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको क्या करना है कि अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, या जैसा ऐसा लिखा हुआ है ऐसा भी आप अपना प्रैक्टिस के लिए लिख करके कर सकते हैं। आप इसको बेहतर कर सकते हैं तो और बेहतर भी अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, हमारा मेहनत आपको पसंद आएगा तो लोगों को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तबीयत पूरा ठीक नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, लगभग एक सप्ताह से ऐसे ही चल रहा है, लेकिन जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता तब तक छोड़ना नहीं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि न्यूटन के द्वितीय गति से बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंध स्थापित करें। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले लिखना है कि न्यूटन के द्वितीय गति से बल, द्रव्यमान और त्वरण में संबंध इस तरह से हम स्थापित कर सकते हैं। जैसे न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार बल यानी F, द्रव्यमान यानी M और त्वरण यानी A के बीच संबंध F बराबर ma होता है। F बराबर क्या होता है? तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो F बराबर ma होता है। इसका मतलब है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है और त्वरण का जो दिशा होता है किसकी दिशा में होता है? तो बल का दिशा में होता है। उसके बाद आपसे कुछ और क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट में कि समस्थानिक और समभारिक में अंतर बताइए। एक होता है समस्थानिक, एक होता है समभारिक। समस्थानिक मतलब अंग्रेजी में अगर आप इसको समझिएगा तो एक होता है आइसोटोप्स और एक होता है आइसोबार, है ना। तो समस्थानिक और समभारिक में अगर आपको अंतर लिखने के लिए आएगा तो आप लिखिएगा कि अंतर इसका इस प्रकार है। समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, जिनका परमाणु संख्या समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, इसे हम लोग कहते हैं समस्थानिक। एक होता है समभारिक। समभारिक जो होता है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे हम लोग समभारिक कहते हैं। समभारिक में परमाणु संख्या समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है, समभारिक में परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है जबकि समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है। समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जबकि समभारिक में भी न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। और समभारिक में भी न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है भिन्न भिन्न, मतलब जो न्यूट्रॉन का संख्या है वो चाहे समस्थानिक हो चाहे समभारिक हो, दोनों में भिन्न भिन्न होगा न्यूट्रॉन की संख्या, लेकिन परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या बदलता है। अब आ सकता है कि जाइलम उत्तक की रचना और उसका कार्य का वर्णन करिए। तो जाइलम उत्तक की रचना और उसका कार्य को कैसे वर्णन करेंगे? तो आप लिखिएगा जाइलम उत्तक पौधे में पाए जाने वाला एक जटिल अस्थायी उत्तक है। मतलब जाइलम जो होता है वो पौधा में पाने वाला कैसा उत्तक है? तो एक जटिल और अस्थायी उत्तक है जो जड़ों से जल और खनिज लवण को पौधे के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचाता है। आप ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जाइलम का क्या काम है? तो जाइलम जो होता है वो जड़ से खनिज लवण को पौधा को अलग अलग जगह पर पहुंचाता है। मतलब जाइलम, जड़ से जाइलम, जड़ से जल, सब जगह पौधा में जल पहुंचाने का काम ये करता है जाइलम। उसके बाद इसकी संरचना और निम्नलिखित रूप से लिख सकते हैं। तो संरचना में लिखिएगा जाइलम उत्तक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम उत्तक कितना बना रहता है? तो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बहिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु। अंग्रेजी में लिखना है तो आप यहाँ पर लिख दिए, आप देख लीजिएगा। इसका कार्य क्या है जाइलम का? तो जल और खनिज का लवण का परिवहन करना, पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, भोजन का संग्रहण करना, जल तनाव की स्थिति में उपचार और पुनर्जनन करना। तो मेरे हिसाब से आप इस वीडियो को अच्छा से समझ गए होंगे। आप रोक करके इस वीडियो को अच्छा से लिख लीजिए। हम वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, 5-6 वीडियो लाएंगे आज से लेकर के कल तक। आप सारा वीडियो को देख करके जाइएगा, संडे तक सारा कंप्लीट कर देंगे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनने वाला है। तो साइंस अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आपको आगे मैट्रिक में भी काम देगा। और जो भी चीज़ में दिक्कत लगे या कोई भी चीज़ आपको पूछना है तो कमेंट में लिखिए। हम बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कितना लोग देख पा रहे हैं, अपना नाम एक बार जरूर लिखिए। और कोई तरह का दिक्कत लग रहा है तो आप
मेरे से क्लियर कर लीजिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है या फिर आवाज़ क्लियर नहीं है या कुछ भी है तो दिक्कत ठीक है। और आगे आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी है चाहे आगे आपका जो भी चीज़ का तैयारी करना तो उसके बारे में कमेंट करिएगा, तो उसके हिसाब से वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।